हम नहीं आए थे, हमें लगा आप नहीं आए थे। चलो आगे बढ़ते हैं। कहां तक पढ़ लिए थे हम? चुनाव प्रक्रिया, मतदान पर आधारित प्रश्न पढ़ लिए थे ना। सवाल जो दिए थे वो कल कराएंगे, आज टाइम बहुत कम है ना, वो कल कराएंगे क्योंकि हाँ हाँ कल कराएंगे। आज नया सवाल पढ़ो, कल कराएंगे उसे। टेस्ट में नहीं समझ में आता है तो ऐसे तो जो पढ़ाते हैं वो उसी टाइप तो देते हैं, उसी टाइप का रहता है। अब सेम नकल थोड़ी ना करवाएंगे, थोड़ा हटके देते हैं। आंसर याद करके ना हो, ठीक है। आज जो टेस्ट हुआ था उसमें बहुत आसान क्वेश्चन था, परसेंटेज का। चलो वो भी कराएंगे, ठीक है। चलो एक सवाल लिखो। हमारा परसेंटेज का अगला टॉपिक है परीक्षा पर आधारित प्रश्न। परीक्षा पर आधारित, परीक्षा पर आधारित, परीक्षा पर आधारित प्रश्न, परीक्षा पर आधारित प्रश्न। सवाल है, एक विद्यार्थी के उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। जैसे अगर आपको पास होना है तो 40% नंबर लाना है। एक विद्यार्थी को एक विद्यार्थी को एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। देखो यूपी पुलिस की डेट आ गई है ना, अब हमको धुआंधार मेहनत करना है, आग लगा देना है। हमें पेपर को फोड़ना है, पेपर को फोड़ के आना है, ठीक है। एक सकता है। आगे लिखा हुआ 90 अंक प्राप्त करता है, वह 90 अंक प्राप्त करता है। वह 90 अंक प्राप्त करता है, वह 90 अंक प्राप्त करता है और 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, और 10 अंकों से 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तिवारी जी पढ़ा रहे हैं, एकदम प्रोफेशनल लगता है, उनका लिखा लिखा आता है, हमारा लिख के बताना पड़ता है, ऐसा है ना। अधिकतम अंक बताइए, अधिकतम अंक बताइए। अच्छा आप लोग हमारे बातों पर हंस क्यों लेते हैं? देखो एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। मान लीजिए यहाँ एग्जाम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर 40% नंबर आपका आए तो आप पास हैं। उसके बाद में है वह 90 अंक प्राप्त करता है, 10 अंकों से फेल हो जाता है। अंतिम मतलब फेल हो जाता है। अगर आपका 40% आया है तो आप क्या हैं? पास हैं। लेकिन एक विद्यार्थी ऐसा है जिन्होंने 90 अंक लाया है, 90 अंक लाने के बाद भी वह 10 नंबर से फेल हो गया है। अगर उसका 10 नंबर और आ जाता तो वो पास हो जाता कि नहीं? हो जाता ना। अगर 10 नंबर और आ जाता तो पास हो जाता। अगर 10 नंबर और आ जाता तो उसका कितना परसेंट बनता?
40 भाई, इसमें बताया गया कि वो 40 अंकों उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक की आवश्यकता है। अगर 40% आपका आ गया तो आप पास हैं, और 40 से कम आया 39 आ गया तो आप फेल हैं। एक विद्यार्थी है, सवाल मुझे जवाब लगाओ, एक विद्यार्थी है वो 90 अंक प्राप्त करता है और 10 नंबर से फेल हो जाता है। अगर उसका 10 नंबर और आ जाता तो पास हो जाता, मतलब पास हो जाता तो उसके कितना नंबर आ जाता, 40% आ जाता। यही तो है। तो बताना है कि अधिकतम अंक बताइए, मतलब कितने नंबर के पेपर लिया गया था। तो कुछ नहीं करना है, हमें करना है कि जो विद्यार्थी है वो 40% नंबर पाता है, ठीक है, 40% नंबर नहीं, 40% नंबर लाने की जरूरत है, और वह 90 नंबर पाता है। पहले से लिखो, 90 नंबर प्राप्त किया है। अगर 10 नंबर और पा जाता, कितने नंबर, 10 नंबर और पा जाता तो उसका कितना प्रतिशत बनता, 40% बनता। मतलब 100 नंबर पर बन रहा है 40%। कितना बन रहा है, 90 नंबर लाया है, अगर 10 नंबर और लाता तो उसका बनता 40%, मतलब 100 नंबर पर 40% है, और 200 नंबर पर 80%। हमें बताना है कि कितने नंबर का पेपर लिया गया। तो हमेशा पेपर होता है तो 100% का होता है। अगर आप जब 10th में पढ़ रहे थे तो 600 नंबर का एग्जाम हुआ था ना, तो 600 नंबर का एग्जाम हुआ था। अगर किसी का 480 आया था तो कह रहे थे हमारा 80% है ना। तो 600 नंबर का एग्जाम हुआ था कक्षा 10 में, सब लोग जो पढ़ के आए यूपी बोर्ड, 600 नंबर का पेपर हुआ था। तो 600 में से आपका कितना आया, तो 600 नंबर जो है वो 100% है। कितना है, 100 है। अगर आपका 480 आया तो 600 तो आया नहीं है, कम है, तो प्रतिशत भी कम रहेगा। तो उसी हिसाब से हमें करना है कि 40% अगर आपका आता है तो आप 100 नंबर पाएंगे। अगर 1% आता है तो कितना पाएंगे, 100/40। एक जीरो इधर हटाओ, एक जीरो उधर हटाओ, 2 दूनी 2 पंचे 10, मतलब 5 अगर आपका 1% आया तो 5/2 नंबर आएगा। और अगर 100% आया तो 100 से गुणा कर दो ना, 100 से 2 कम, काटो 50, 50 पंचे 200, 250। 100% का मतलब कि 250 नंबर का पेपर लिया गया था। 250 नंबर का पेपर लिया गया था, उस व्यक्ति को 90 अंक मिला। अगर 10 नंबर और मिल जाता तो वो पास हो जाता, मतलब 40% बन जाता। तो हम मान लिए कि 90 अंक मिला है, अगर 10 नंबर और पाता तो उसका 40% आ जाता। तो 100 नंबर पर बनता है 40%। ऐसे जोड़ो, 100 नंबर पर, 200 नंबर पर 80, 200 नंबर पर 80 ना, और 250 नंबर पर 100। ऐसे देखो, 40% पर हमारा बनना है 100 नंबर, और मतलब अब 20 पर कितने बनेगा, 50 नंबर ना। 20 पर हमारा बनेगा 50, और 80 अगर हम यहाँ 80 कर दें तो 40 पर 100, 80 पर 200, और इसमें 80 में 20 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 100% पर कितना नंबर बनेगा। तो मुझवानी भी कर सकते हैं ना, लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 40% पर 100 नंबर, और डबल कर दो 80% तो नंबर भी डबल 200%। अब यहां से निकाल सकते हैं, अगर 40% पर 100 नंबर है तो 20 पर जाहिर सी बात है आधा हो जाएगा 50, तो 50। अब यहाँ 80 में 20 जोड़ो, 100% पर 250 नंबर लिख लो। देखो 17 और 18 फरवरी को एग्जाम है, डेट आ गई है, सब लोग देख लिए हो ना। तो हमें रात दिन मेहनत करना है, क्योंकि टेस्ट में नंबर अभी बहुत कम आ रहा है आप लोगों का। चेक करते हैं, किसी का 20, किसी का 21, किसी का 9, किसी का 10.5, ऐसे तो आ रहा है। हाँ, तो मेहनत करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। मैथ, रीजनिंग, हिंदी पे ज्यादा ध्यान देना है। ध्यान तो बराबर देना है सब पे, लेकिन ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है जो हमारा नंबर बढ़ाएगा। अब तुक्का नहीं लगाना है पेपर में, यहाँ तो आप लोग आंसर याद करके आते हैं, ठीक है, तुक्का नहीं लगाना है। रीजनिंग का 55 क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग धुआंधार पढ़ो। डाइस जो है सर पढ़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, डाइस से 2 क्वेश्चन आएगा पेपर में, पक्का है। 2 पे नंबर का आएगा, 2 क्वेश्चन आएगा। देखो आप लोग लूडो खेले हैं ना,
बस वही काम करना है जो लूडो खेले हैं सब जानते हैं। अगर लूडो खेले हैं, अगर ऊपर 1 आया तो नीचे क्या रहेगा, ठीक ना। अगर ऊपर 5 आया तो नीचे 2, तब ठीक है, जानते हैं। चलो अगला सवाल लिखो। एक विद्यार्थी विज्ञान विषय में 300 में से 32% अंक प्राप्त करता है। हाँ इसे भी कर सकते हैं, तो हम थोड़ा डिटेल में समझा दिए हैं। एक विद्यार्थी को विज्ञान विषय में 300 में से 32% अंक प्राप्त होता है। एक विद्यार्थी को विज्ञान विषय में 300 में से 32% अंक प्राप्त करता है। 300 में से 32% अंक प्राप्त करता है। 32% अंक प्राप्त करता है। उसे गणित में 200 अंकों में से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने चाहिए। उसे गणित विषय में 200 में से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने चाहिए। 200 में से कितना प्रतिशत अंक प्राप्त करना चाहिए। कितना प्रतिशत अंक प्राप्त करना चाहिए यदि वह संपूर्ण परीक्षा में 46% अंक चाहता है। यदि वह संपूर्ण परीक्षा में 46% अंक 46% अंक चाहता है। ध्यान दो सब लोग एक बार। एक विद्यार्थी को विज्ञान विषय में 300 में से 32% अंक प्राप्त होता है। एक विद्यार्थी है, 300 नंबर का पेपर दिया है, तो मान लो 100%, कितना 100%, साइंस में 100% का पेपर दिया, तो 300 में से उसे 32% नंबर मिलता है। 300 में से, तो हम पता करेंगे कि 300 में से 32% नंबर मिला तो कितना नंबर मिला 300 में से। फिर आगे उसे गणित विषय में 200 में से कितना प्रतिशत अंक प्राप्त करना चाहिए कि वह संपूर्ण परीक्षा में 46% अंक चाहता है। मतलब एक विद्यार्थी है, पेपर दे रहा है केवल मैथ और साइंस का, और वो चाहता है कि हमारा पूरी परीक्षा में 46% नंबर आ जाए, 46% नंबर आ जाए। तो वह विज्ञान में 300 में से 32% अंक ला चुका है। अब हमें बताना है कि उसे और कितना लाए कि 46 नंबर आ जाए। गणित में कितना लाए, तो एक काम करो, पहले यहां लिखो साइंस, फिर लिखो मैथ्स। अब देखो साइंस की परीक्षा हुई थी कितने नंबर की, लिखो मार्क्स, 300 नंबर की परीक्षा हुई थी ना। और मैथ की परीक्षा कितने नंबर की हुई है, मैथ की परीक्षा हुई 200 नंबर। टोटल अंक कितना है, टोटल मार्क्स हमारा है 500 नंबर का पेपर हुआ है 2 विषय का, जिसमें से मैथ 200 नंबर की आएगी और साइंस 300 नंबर की आएगी। अब जो विद्यार्थी है उसे साइंस में 32% नंबर मिल चुका है। तो हम 32% अगर नंबर मिल चुका है तो 32% नंबर, 300 का 32% कितना होगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, यही तो होगा। मतलब 300 का हम 32% निकालेंगे, 300 गुणे 32%, ऐसे तो निकाला जाता है प्रतिशत। अब 300 लिखो गुणे 32/100,
100। देखो यहाँ हम 2 जीरो काटते हैं तो यहाँ हम अपने मर्जी से मन में काट लेते हैं कि 300 के नीचे 100 आएगा, आता है 100 ना। देखो यहाँ 300 के नीचे 100 आया है तो हम पहले से 2 जीरो को नहीं देखते हैं, इग्नोर मारो, ठीक है, 2 जीरो। अब जो बच्चे गुणा कर लो बस, तो 2 जीरो ऐसे काट दो, 2 जीरो इधर, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। मतलब उस विद्यार्थी को साइंस में 300 नंबर में से 96 नंबर मिला, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि उसे मैथ में कितना नंबर लाएं, कितना प्रतिशत लाएं कि उसका पूरा कितना 46% बन जाए। टोटल बनाना है उन्हें 46%, मतलब प्रतिशत टोटल नंबर 46% लाना है। तो 46% लाएंगे मतलब 500 में से, तो जैसे आप पेपर दे रहे हैं 500 का बोर्ड एग्जाम है मान लीजिए, आप चाहते हैं हमारा 46% आ जाए, तो इसमें से नहीं बोला गया है, बोला गया है संपूर्ण परीक्षा में, मतलब टोटल जितना नंबर का पेपर उसमें से 46% वो चाहता है। तो हम 500 का 46% निकालेंगे, कितना आएगा, 5 छक 30 के 0 हासिल 3, 5 चौक 20, 3 मतलब वो चाहता है 5 छक 30, 5 चौक 20 और 3 230 नंबर चाहता है। कितना नंबर चाहता है, अगर उसका 230, अब देखो ध्यान दो, ये 2 जीरो नहीं लिखे हैं, किस लिए नहीं लिखे हैं, यही काम के 100 लिखेंगे पर नीचे, तो 100 लिखेंगे तो 2 जीरो कट जाएगा, इसलिए नहीं लिखे हैं। अब 500 में से वो चाहता है 230 नंबर। अब उसका कितना नंबर आ चुका है, 96। अब कितना वो मैथ में लाए कि उसका 230 टोटल आ जाए, तो मैथ में 200 नंबर की परीक्षा देना है उसे। अब 230 लाना है तो 96 ला चुका है, तब अब कितना और लाए कि उसका 230 हो जाए, बताओ। 230 लाना है, 96 ला चुका है, अब 96 में कितना जोड़ दिया जाए कि 230 हो जाए, बताओ। 134। अगर वह 200 में से 134 नंबर लाता है, अब हमें पता कैसे चलेगा 234, बताओ। 96 में कितना जोड़ दे, या 230 में से 96 घटा दो, एक काम करो, ये भी कर सकते हैं। 230 में लाना है उसे टोटल, यही तो लाना टोटल, और 96 उसका आ चुका है, तो 230 में से हम 96 घटाएंगे तो 134। देख लो एक बार, 134, 6 4 10 9 3 12 13 सीखे। अब 200 नंबर में से 134 नंबर लाना है, 200 में से कितना लाना है, 134। अब बताओ, मान लो आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं, ठीक है, और 200 नंबर का पेपर हो रहा है और आपको लाना है 134, तो हम प्रतिशत कैसे निकालते हैं, जितना लाना है, कितना लाना है, 134 गुणे 100 बटे में पूर्णांक कितना है, एक दिन सिखाए थे ना, जितना हमें लाना है गुणे 100 बटा टोटल अंक, तो टोटल अंक कितना है 500 नहीं भाई, हम 200 नंबर की परीक्षा दे रहे हैं, 200 नंबर में से लाना है 134, हमें टोटल 230 नंबर पूरा करना है, तो हम पहले 96 ला चुके हैं। अब हमें मैथ की परीक्षा देना है, उसमें कितना लाएं कि हमारा 230 हो जाए, तो 200 में से 134 नंबर लाना है, तो हम यहाँ 500 नहीं लिखेंगे, 200 में से लाना है 134, तो 2 जीरो इधर, 2 जीरो इधर, 2 कम 2, 2 छक 12 और 2 सत्ते मतलब 67%। कितना नंबर लाएं, 67। अगर हम यहाँ मैथ में 67% लाते हैं तो हमारा टोटल 230 नंबर हो जाएगा, मतलब 46% नंबर हो जाएगा। मतलब देखो साइंस में कम आया है ना, तो हमें मैथ में ज्यादा लाना पड़ेगा, लिखो। देखो कल से हमारी क्लास धुआंधार चलेगी, सबको आना है, और जो कल नहीं आए हैं उसके लिए भी पढ़ाएंगे। अच्छा दोस्त, सबको समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कि होनी चाहिए, क्या समस्या पेपर में होती है ना,
पूरी गारंटी है क्लास में समस्या नहीं होगी। हमें पता है पेपर में, इसलिए आप लोग रिवीजन नहीं करते हैं। ईमानदारी से बताओ, जो सवाल लगवाया जाता है कोई यूट्यूब की वीडियो नहीं देखता है कि देखता है? अगर यूट्यूब की वीडियो देखते तो व्यूज भी बढ़ता। क्यों नहीं बढ़ रहा भाई? 6-6 10-10 व्यूज बढ़ा है। आप यहाँ नोट करते हैं, घर पे जाके ऐसे रख देते हैं, फिर चल देते हैं हम जा रहे हैं पुलिस की तैयारी करने। कुछ लोग संदीप सर से कह रहे हैं, संदीप सर मुझे भी पुलिस की तैयारी करना है, बताओ कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें? हाँ, ईमानदारी से बताओ, जो सवाल बताया जा रहा है यही सवाल लगाओ। जो सवाल हम बता रहे हैं आपको, ये सवाल लगभग हम, ये पूरा बुकलेट, ये तो मान लो कम है, एक राकेश यादव की बुक आती है 7300 प्लस नाम है, उसमें कम से कम 10,000 सवाल है। अब तो और बढ़ गया है, वो हम 3 बार किए हैं। ये बुकलेट हम 20 बार किए हैं, लगभग 20 बार। एक बार में नहीं काम चलेगा। देखो ये सिर्फ ट्रिक है, यहाँ लगाएंगे, घर पे आप भूल जाएंगे। ठीक है, इसमें बताओ, ये सब सवाल हम जब कक्षा 10 तक पढ़े थे कभी ऐसे लगाए थे? मानते थे x% लाना चाहिए, y माना चाहिए। अगर बोला जाता था 2 अंकों का योग 100 है तो x + y बराबर 100। पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ये सब कोई कुछ काम किया जा रहा है? तो आप शुरू से वो पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो इसलिए घर पे नहीं समझ में आता है। रिवीजन इज द मोस्ट सक्सेस ऑफ की इन योर एग्जाम। यू अंडरस्टैंड और नॉट? चलो आगे बढ़ते हैं। किसी परीक्षा में राधा को 20% अंक प्राप्त होते हैं। किसी परीक्षा में राधा को 20% अंक अच्छा, कुछ लोग अभी भी डाउट है कि ऐसे यहाँ पढ़ लो, उसके बाद फैजाबाद इलाहाबाद चलेंगे, तब वहां सही से तैयारी करेंगे। ठीक है, किसी परीक्षा में राधा को 20% अंक प्राप्त होते हैं जबकि वह 5 अंकों से फेल हो जाती है। जबकि वह 5 अंकों से फेल हो जाती है। जबकि वह 5 अंकों से फेल हो जाती है। उसी परीक्षा में कृष्णा को 30 अंक मिलते हैं। उसी परीक्षा में कृष्णा को 30 अंक मिलते हैं। उसी परीक्षा में कृष्णा को 30 अंक मिलते हैं जो उत्तीर्णांक से 20 ज्यादा है। जो उत्तीर्णांक से 20 ज्यादा हैं। जो उत्तीर्णांक से 20 ज्यादा हैं। परीक्षा के अधिकतम अंक बताइए। परीक्षा के अधिकतम अंक बताइए। अच्छा, आज हम घर पे जाएंगे फिर देखेंगे कि वीडियो कौन कौन देख रहा है। पक्का यही सवाल, अगर देखो आज जो पढ़ा रहे हैं यही रिवीजन करके आना है। ठीक है, इसी टाइप का सवाल हम बना के कल बोलेंगे क्लास में। देखते हैं कौन कौन कर पाता है इसी टाइप का सवाल। ठीक है, किसी परीक्षा में राधा को, ठीक है, 20% अंक प्राप्त होते हैं। राधा एक पेपर देती है, उसमें 20% नंबर उनको मिलता है। वह 5 अंकों से फेल हो जाती हैं। अगर उनको 5 नंबर और मिल जाता तो पास हो जाती ना।
फिर आगे है, उसी परीक्षा में कृष्णा को 30 अंक मिलते हैं। वो 30 नंबर पाते हैं जो उत्तीर्णांक से मतलब पासिंग मार्क से 20 नंबर ज्यादा है। तो अधिकतम अंक बताइए, मतलब कितने नंबर का पेपर हुआ था। ध्यान दो, पहले ऐसे लिख लो, राधा और कृष्णा दो लोग हैं। अब राधा को 20% नंबर मिलता है। कितना नंबर मिलता है? 20% नंबर मिलता है और 5 नंबर से फेल हो जाती हैं। तो सबको ये बनाना है हमें, इस टाइप के सवाल में सबको पास कराना है। क्या कराना है? योगी सरकार भी यही काम करेगी, सबको पास कराना है। अभी प्रैक्टिकल हो रहा था जनता इंटर कॉलेज में, वहीं से आ रहे हैं तुरंत, और सबको 30 नंबर दे दिए हैं। हम ही दिए 30 नंबर। जो हमसे पढ़ रहे थे ट्यूशन वगैरह उनको भी दे दिए हैं, और जो पहचान के थे उनको भी दे दिए हैं। कुछ लोग को 28-29 दिए हैं। तो हाँ, जिनको नहीं जानते थे उनको 29 दे दिए हैं, और जो कभी शक्ल नहीं दिखाए आज दिखाए हैं उनको 28 दे दिए हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पास करवाना है। ठीक है, तो वैसे हमें यहाँ पास करवाना है सबको, राधा को कृष्णा को। तो देखो राधा को 20% अंक मिलता है वो 5 नंबर से, तो हम इनको पास करवाना है ना, तो हम 5 नंबर इनको दे देंगे। अब तो ये फेल नहीं होंगी ना। ठीक है, उसी परिश्रम में कृष्णा को 30 अंक मिलते हैं। कृष्णा को 30 नंबर मिलता है जो उत्तीर्णांक से 20 ज्यादा है। अब ज्यादा भी किसी को नहीं देना है, जैसे 30 नंबर है तो 32 किसी को दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं ना। अब इसमें क्या है कि कृष्णा को 30 अंक मिलते हैं जो उत्तीर्णांक मतलब पासिंग मार्क से 20 ज्यादा है। तो 20 निकालो इनसे, भाई तुम्हें पास ही होना है, ज्यादा नहीं देंगे। यही काम करना है, क्योंकि ये पासिंग 30 नंबर लेकर आए हैं और जो 20 ज्यादा लेकर आए हैं, इनको लाना था केवल 10 नंबर। 10 नंबर पर ये फेल नहीं होते, लेकिन ये इंटेलिजेंट है, 30 लेकर आए हैं, तो इनको हटाओ, 20 नंबर कम करो। अब राधा भी पास है और कृष्णा भी पास है। राधा ये नहीं बोल सकती है कि आपका नंबर ज्यादा है। ठीक है, अब देखो हमें बताना क्या है, परीक्षा के अधिकतम अंक बताना है। अच्छा, यहां थोड़ा त्रुटि हुआ, कृष्णा को 30% है। क्या लिखा है? सवाल में हम 30 लिख दिए हैं, यहाँ प्रतिशत का साइन नहीं लगाए हैं। सब लोग ऐसे लगा लीजिएगा 30%। कृष्णा को 30% नंबर मिलता है और जो पासिंग मार्क से 20 नंबर ज्यादा है। अगर इनका 20 नंबर कम कर दिया जाए तो केवल ये पास हुए हैं ना। ठीक है, अब एक काम करो, देखो यहां प्रतिशत लगा है ना, यहां भी लगा है, तो इनको उधर लेकर जाओ और इनको इधर लेकर जाओ। ये जोड़ीदार है। जोड़ीदार हम उसे बोलते हैं जो सेम सेम है ना। तो देखो अगर हम 5 है, 20 इधर लेकर आओ तो इधर माइनस है, तो क्या हो जाएगा? देखो बराबर के उधर अगर माइनस है और इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 20 माइनस है तो प्लस, इस माइनस को हम प्लस कर देंगे। समीकरण आप लोग पढ़े हैं ना, समीकरण में क्या होता है कि पक्षांतर करते हैं, तो उधर वाली संख्या को इधर लाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। अब 20 को उधर ले जाएंगे 30 के पास, तो बराबर लिखो 30% और माइनस 20%, और 20 5 25 बराबर 30 में से 20 माइनस करो 10। अगर 10% नंबर आता है तो 25 नंबर, कितना नंबर? और 20% नंबर आता है तो अगर 100 आ जाए तो कितना नंबर हो जाएगा? 200। देखो 10% में हमारा नंबर आता है 25, और अगर हमारा प्रतिशत 100 आ जाए तो हमारा नंबर कितना आएगा? 250। तो यही पूछा गया है कि अधिकतम अंक बताइए, मतलब कितने नंबर का पेपर लिया गया था। तो अगर हम 100% का पेपर लेते हैं 250 नंबर का, अगर आपका 25 नंबर आएगा तो 10% बनेगा, और अगर 100% आ गया तो कितना बनेगा? 250 अंक। ये टोटल अंक है, मतलब 250 नंबर की परीक्षा लिया गया था। लिख लो। अच्छा, जो ओटर वाला सवाल दिए थे सेम उसी टाइप का था, बताना पड़ेगा क्या? आ गया है ना।
तब ठीक है, अगर आ गया है तो बताने की जरूरत नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एकदम सेम टाइप का था, उसी टाइप का सवाल था पिछली क्लास में जो दिए थे मतदान पर आधारित, तो वो सेम टाइप का था। अच्छा बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं? अगर ऐसे सवाल आएगा, कोई फेल हो रहा है, पास हो रहा है, तो हमें उसे केवल पास कराना है। बस एक चीज ध्यान दे दो कि अगर 500 नंबर का पेपर हो रहा है तो वो 100% है। कितना है? 100। अगर आपका 500 में से कितना आ रहा है, 80% आ रहा है कि 50 आ रहा है, तो नंबर भी कम हो जाएगा। जैसे यहाँ देखो, अगर आपका 10% आया तो 25 नंबर, और 100% आएगा तो 250 नंबर। आगे बढ़े, चलो अगला सवाल है हमारा, आप लोग लगाएंगे इसे। किसी परीक्षा में राधा को, ये तो हो गया ना, राधा वाला नहीं हुआ, ये राधा वाला किया अभी नहीं, राधा का और सवाल है। किसी परीक्षा में राधा को 40% अंक मिले, किसी परीक्षा में राधा को 40% अंक मिले, किसी परीक्षा में राधा को 40% अंक मिले, जो उत्तरांक से 60 ज्यादा है, जो पासिंग मार्क से, जो उत्तरांक से, जो उत्तरांक से 60 ज्यादा है, जो उत्तरांक से 60 ज्यादा है, 60 नहीं 56 ज्यादा है, यहाँ 56 लिख लो। जो उत्तरांक से 56 ज्यादा है, उस परीक्षा में कृष्णा को 30 अंक मिले, उसी परीक्षा में कृष्णा को, उसी परीक्षा में कृष्णा को 30% अंक मिलते हैं। 30, हाँ 30% अंक मिलते हैं, 30% अंक मिलते हैं, वह 24 अंकों से फेल हो जाता है, वह 24 अंकों से, 24 अंकों से फेल हो जाता है। वह 24 अंकों से फेल हो जाता है। बताइए उत्तरांक को कितने प्रतिशत से बढ़ाया जाए? यही हमारा लास्ट सवाल रहेगा। बताइए कि उत्तरांक को कितने प्रतिशत से बढ़ाया जाए, प्रतिशत से बढ़ाया जाए, उत्तरांक को कितने प्रतिशत से बढ़ाया जाए, पूर्णांक प्राप्त हो जाए, कि पूर्णांक प्राप्त हो जाए, पूर्णांक प्राप्त हो जाए। है उसी टाइप का सवाल ना। किसी परीक्षा में राधा को 40% अंक मिलते हैं, जो उत्तरांक से 56 ज्यादा है, हमें पास करवाना है सबको। ठीक है, अब राधा पेपर दे रही 40% नंबर मिलता है उनको, जो पासिंग मार्क से कितना नंबर ज्यादा है, 56 नंबर ज्यादा है। उसी परीक्षा में कृष्णा को 30% अंक मिलते हैं, फिर उसके बाद वह 40 अंकों से फेल हो जाता है। 40 अंक से अगर फेल हो रहे हैं, यहां से नहीं दिख रहा है कितना है, 24, यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है ना प्रकाश का, इसीलिए 24 अंकों से वह फेल हो जाता है, तो हमें इनको पास करवाना है। ठीक है, बताइए कि उत्तरांक को कितने प्रतिशत से बढ़ाया जाए कि पूर्णांक प्राप्त हो जाए।
अब ध्यान दो, कुछ नहीं करना है, इसे लिख लो राधा और कृष्णा। राधा को 40% अंक मिला है ना, जो उत्तरांक से पासिंग मार्क से कितना ज्यादा है, 56, तो ये ज्यादा नंबर पा गई हैं, तो इनका नंबर कम करो। क्या करो, केवल इनको पासिंग मार्क लाना है। 40% अंक मिलते हैं जो पासिंग मार्क से 56 नंबर ज्यादा है, तो 56 ज्यादा है ना, तो 56 कम करो। फिर कृष्णा को 30% अंक मिलता है, लेकिन कृष्णा आगे है लिखा है 24 अंकों से फेल हो जाते हैं। मतलब अगर कृष्णा को 24 नंबर और मिल जाता ना, तो ये पास हो जाते हैं। यही तो है, बस अब वही काम करना है। 40% ऐसे लिखो और 30 इधर लेकर आओ तो -30, अब बराबर 24 लिखो और 56 उधर लेकर जाओ तो +56, है ना। 56 उधर ले जाएंगे तो +56। 40 में से 30 घटाओ 10%, इधर कितना आया, 6 4 10, 5 2 7 1 8, 6 4 10 5 2 7 80। 10% नंबर पर 80 नंबर आएगा। कितना आएगा, हमें बताना कि बताइए कि उत्तीर्णांक को कितने प्रतिशत से बढ़ाया जाए। हाँ, उत्तीर्णांक को कितने प्रतिशत से बढ़ाया जाए कि पूर्णांक प्राप्त हो जाए। पूर्णांक प्राप्त करना है, उत्तीर्णांक को कितना प्रतिशत से बढ़ाया जाए कि पूर्णांक प्राप्त हो जाए, यही तो है। उत्तीर्णांक को कितने प्रतिशत से बढ़ाया जाए कि पूर्णांक प्राप्त हो जाए। अब हम पता करेंगे कितने नंबर का पेपर हुआ था। कहाँ पर, यहाँ 30% माइनस, तो ये फेल है, इनको पास करवाना है। यहाँ देखो, कृष्णा को 30 अंक मिलते हैं, लेकिन वह 24 अंकों से फेल हो जाता है। 24 अंक कम आया है इनका, तो हमें इनको पास करवाना है। तो अगर ये पहले से फेल हैं, अब इनको पास करवाना है हमें, तो 24 नंबर हम जोड़ देंगे। ठीक है, 24 जोड़ देंगे। अब यहाँ माइनस करेंगे तो गलत हो जाएगा, तो ये फेल ही रह जाएंगे। फिर अब पास करवाना है किसी तरीके से। यहाँ कह देते सर हम, यहाँ 40 40 30 ले, यहाँ -30, 24 + 56 तो 30 +56। देखो हम क्या किए हैं, 40 लिख लिए हैं, 30 को इधर लाए तो 30 प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस, फिर 24 लिखे हैं और 56 को उधर लेकर गए हैं, 56 हाँ उधर लेकर गए हैं तो प्लस हो गया है। और 56 40 80। अगर 10% नंबर आया, 80 नंबर आया तो 10%। अगर 100% लाना है तो कितना नंबर आएगा, 10% पर 80 और 100 पर, अगर यहाँ 0 बढ़ा रहे हैं तो इधर भी 0 चिपकाओ। ठीक है, अगर इधर 0 बढ़ा रहे हैं तो इधर भी बढ़ाओ 0, तो 100% पर 800 नंबर आएगा। मतलब 800 नंबर का पेपर हुआ था। लेकिन इसमें और कुछ कह रहा है सवाल कि बताइए कि उत्तीर्णांक को मतलब पासिंग मार्क को कितने प्रतिशत से बढ़ाया जाए कि पूर्णांक प्राप्त हो जाए। अब पासिंग मार्क बताओ कितना है, यही तो है 40 - 56 और 30 + 24। तो अब यहाँ एक काम करो, 800 नंबर का पेपर हुआ था, कितने नंबर का, 800 नंबर में से आप पता करो कि कृष्णा को कितना मिला है। 30% पाए हैं ना ये, तो 800 का हम 30% निकालेंगे, 30/100, 2 0 इधर 2 0, 8 0 0 8 3 24 में 800 में से 240 नंबर पाए हैं। और फेल कितने नंबर से हुए हैं, 24। अगर ये 24 नंबर और पा जाते तो पास हो जाते। अब बताया गया उत्तीर्णांक को कितने प्रतिशत से बढ़ाया जाए कि पूर्णांक प्राप्त हो जाए। अब 24 इसमें जोड़ दो। देखो ये 800 में से 240 लेकर आए, चाहे इधर से देखो चाहे इधर, सेम ही आएगा। चाहे 800 का 40 निकालो, 56 माइनस करो, और चाहे 800 का 30% निकालो और 24 जोड़ दो। मतलब जोड़ो कितना आएगा, 264 नंबर पे पासिंग मार्क है कि 800 में से अगर किसी का 264 आएगा तो वो पास हो जाएंगे। अब कृष्णा को देखो 30% मिला है, 800 का 30% में 240 मिला है, 24 नंबर से फेल हुए। अगर इनको 24 और मिल जाता तो ये पास हो जाते। तो पासिंग मार्क कितना है, 264। 264 नंबर पर वो व्यक्ति पास माना जाएगा। अगर आपको लाना है 800 लाना है, देखो 264 नंबर है पासिंग मार्क, क्या है पासिंग मार्क, और आपको लाना है 800। कितना लाना है, नहीं पूर्णांक 800 है, 264 पासिंग मार्क है। अब आपको 264 पासिंग मार्क है और 800 लाना है, तो कितना प्रतिशत नंबर बढ़ाना है,
264 नंबर आप लाए थे एक बार परीक्षा दिए, मान लीजिए पुलिस की परीक्षा दिए, और आपको 800 नंबर लाना है, तो आप कितना नंबर बढ़ाएंगे? हाँ, 800 में से 264 माइनस कर दो, 264 आया है आपका, और 800 अगली बार 800 लाना है। 264 से कितना ज्यादा बताओ? 500 536 में अगर हम जोड़ेंगे, हाँ ठीक है, 536 नंबर और लाएंगे ना। 264 आया है, अब 800 लाना है, तो हम 536 और लाएंगे, तो कितना 536 लाना है गुणे 100, कितने में से लाना है? 800 में से, 2 जीरो इधर 2 जीरो, 8 भागे कर दो 536, 8 अठाई नहीं 8 छक 48, फिर इधर माइनस करो 13 में से 8 5, और फिर 67%। अब इसमें बताइए कि उत्तरांक को कितने प्रतिशत से बढ़ाया जाए कि पूर्णांक प्राप्त हो जाए, तो कितना है? 67%। कौन सा सवाल है देख लें एक बार। पूर्णांक प्राप्त हो जाए, तैतीस। इस सवाल में थोड़ा डाउट है, ये उस ऑप्शन में है नहीं है, तो लिख लो, देखेंगे चेक करेंगे, ठीक है। 67 ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है। ना कि कितना फेल हो गया तो कितना अगली बार लायक पूर्णांक प्राप्त हो जाएगा। 24 नहीं जोड़ा जाएगा, तो 40 माइनस कर देंगे। जैसे पूछा गया है कि उत्तरांक को कितने प्रतिशत से बढ़ाया जाए, तो उत्तरांक मतलब पासिंग मार्क को, तो पासिंग मार्क में अगर हम 24 नहीं जोड़ेंगे तो पहले से फेले रहेंगे, 24 पाएंगे तभी उत्तरांक प्राप्त होगा। पूर्णांक प्राप्त हो जाए जो ठीक है, लिख लो, कल देखते हैं इसे, वैसे गलत नहीं है, लिख लो है, ऑप्शन में नहीं आ रहा है 67। मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।